नमः शिवाय। जय गणपति देवा। राधे राधे भक्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी को कहा जाता है। इस साल 2025 में देव उठनी एकादशी पर कई दुर्लभ और संयोग बन रहे हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे दिल से आराधना करता है तो उसके घर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी धन दौलत और सुख समृद्धि की कमी नहीं आती। ऐसे घर में धन का प्रभाव हमेशा बना रहता है। जिस व्यक्ति के घर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, उस घर के लोग देव उठनी एकादशी पर इस शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की उपासना करें, क्योंकि भक्तों इस बार जो एकादशी पड़ने वाली है यानी कि देव उठनी एकादशी को मामूली समझने की भूल भी मत करना, क्योंकि इस एकादशी पर ऐसे शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलना निश्चित है। एक तरह से कहा जाए तो जीवन के सभी कष्ट दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है देव उठनी एकादशी सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन अगर आप छोटा सा भी कोई उपाय करेंगे, कार्य करेंगे तो उसे लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। इस बार देव उठनी एकादशी का यह पर्व महापर्व के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन जो एक चीज आपको जरूर ही कर लेनी है और आपको एक चीज जरूर ही खा लेनी है, पर उससे पहले हम आपको बता देते हैं 2025 में एकादशी का पर्व कितनी तारीख को और कितने समय पर है। सबसे पहले वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देव उठनी एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है उसे सभी प्रकार के कष्ट और दुखों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बता दें कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देव उठनी एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर पूजा पाठ के लिए कुछ शुभ योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं किस समय करें देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना। देव उठनी एकादशी 2025 शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:11 पर शुरू हो रही है और 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:30 पर खत्म हो रही है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:50 से सुबह 5:41 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:30 के बीच रहेगा। इन दोनों ही मुहूर्त को पूजा पाठ के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की उपासना अभिजीत मुहूर्त में की जाती है, जो इस दिन सुबह 11:45 से दोपहर 12:30 के बीच रहेगा। इसके अलावा इस दिन सूर्योदय सुबह 6:33 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा, जबकि चंद्रोदय दोपहर 2:49 पर होगा। इन सभी शुभ मुहूर्तों में पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप सभी को यह जानना भी बेहद ही जरूरी और खास है कि एकादशी व्रत का क्या है महत्व। शास्त्रों में एकादशी व्रत के महत्व को विस्तार से बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रत्येक एकादशी व्रत का पालन करता है उसे समस्त पाप और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की विधिवत उपासना करने से रोग दोष इत्यादि दूर हो जाते हैं और धन ऐश्वर्य का आगमन होता है।
इस दिन तुलसी की उपासना का भी विधान है। वहीं देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागृत होते हैं, जिस वजह से इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा इस दिन से मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई आदि शुरू हो जाते हैं, जो जीवन में नई शुरुआतों का प्रतीक होते हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन गाय को ऐसी कौन सी चीज खिला देने से व्यक्ति धनवान बन जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है। भक्तों, अगर आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गौ माता अवश्य लिखें। इतना ही नहीं, व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पांडवों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। भक्तों, देव उठनी एकादशी के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इसीलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। वास्तव में 2 नवंबर देव उठनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना भक्तों। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय करना चाहिए। जानते हैं, देव उठनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। एक छोटी सी चीज करोड़पति बनेंगे। सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्ते तक रुपए पैसों पर राज करेंगी। भक्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सब सुख आपके कदम चूमेंगे। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे, व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी धन वस्त्र की कमी नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से काली गरीबी खत्म हो जाती है। तो भक्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो भक्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन के दुख, दर्द, संकटग्रस्त है वह सभी दूर हो जाएं। जीवन में अपार धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अनंत धन वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी। यदि आप चाहते हैं आप और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो भक्तों वीडियो को देखकर जाना बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। बतरना शातक को देखा है, बालों को देखा है। कौन कौन सी गाय से जुड़ी हुई उपाय हैं? भक्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस मन को मान करने के देवताओं के लिए पूजा जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और गौ माता को इस रोटी को खिलाएं।
यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को खिला दें। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध का उपयोग किया जाता है। परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही होगा। यात्रा पर जाते समय बाई और गाय का आना और रात्रि में गाय के हुंकार करना भी शुभ होता है। भक्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जी हां भक्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी देखभाल होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती हैं तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गौवंश जीवों को कोई मारता है और कोई उन पर पानी डाल देता है। कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है। गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या भक्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान माना जाता है और पाप का भागी होता है। ऐसे घर के लोगों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म में पशु जन्म मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा। इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। यह भक्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रहे गाय को भगाते हैं वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के रहने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अजाने में पापों से मुक्त हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है।
गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग गाय से एक बार दूध लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दोह लेते हैं। ऐसा करना महापाप कहा जाता है। ऐसे दूध को निकालने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भाग्य बन जाते हैं। भक्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गौवंश हैं, जिन पर स्वयं महादेव सवारी करते हैं, जो कि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाले और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वे स्वर्ग में स्थान पाते हैं। भक्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से होकर संबंध पिता से एवं केतु का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु और केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंध हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष पूर्ण बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी भी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृ दोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ यह संकेत भी जान लें, यदि आप यात्रा में जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बच्चों को दूध पिलाती हुई सामने दिख जाए तो समझ जाना कि यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उस घर में वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी, गुड़ और चारा खिलाते हैं, गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें कि गाय को रोजाना रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप अपने भाग्य से खेलते हैं। आप बिल्कुल भी गाय को सड़ी गली चीज नहीं खिलाएं और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोडियां बनाकर इनके ऊपर हल्दी लगाइए। इसके बाद आप उन 11 लोइयों को एक एक करके गाय को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय की सींग पर आप हाथ फेरे, पीठ पर हाथ फेरे, मस्तक पर हाथ फेरे। माता गाय के आप चरणों का स्पर्श करें। हे भक्तों, ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी सी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो थोड़ा आप मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। भक्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी रोटी मतलब गाय जो रोटी खिलाएं उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें,
मिश्री रख लें या जो भी रख लें, लेकिन खाली रोटी नहीं खिलानी है। आपको ध्यान इस बात का रखना है, दोस्त, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं वह अगर गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसीलिए एकादशी के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह अगर आप करते हैं तथा अगर विष्णु जी की आप पूजन करते हैं तो विशेष रूप से कुछ आपको सावधानी रखनी चाहिए, या फिर आप हो सके तो यह उपाय जरूर करना, यह सावधानी जरूर बरतना है। तो तुलसी के पौधे के चारों तरफ आपको स्तंभ जरूर बनाना चाहिए, फिर तोरण जरूर सजाना चाहिए। रंगोली से अष्टदल कमल जरूर बनाएं। शंख, चक्र और गाय के पद, यह तीनों चीज जरूर बनाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शंख, चक्र और गाय के पद बनाए जाते हैं। तो ऐसे घर में भगवान नारायण तथा माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। इनकी दिव्य शक्तियां सूक्ष्म रूप से आपके घर में वास करती हैं। तुलसी के साथ आंवले का गमला इस दिन जरूर लगाना। तुलसी के साथ साथ आंवले का भी पूजन जरूर करना, क्योंकि आंवले को भगवान विष्णु जी अर्थात नारायण जी के स्वरूप माना जाता है और तुलसी माता को लक्ष्मी जी का स्वरूप कहा गया है। जिस प्रकार नारायण के बिना तुलसी अधूरी है, उसी प्रकार तुलसी के बिना नारायण भी अधूरे हैं। अर्थात भगवान जो नारायण है यह आंवले के स्वरूप में विराजमान होते हैं, और माता तुलसी जो है यह लक्ष्मी के स्वरूप कह गई है। यह माता लक्ष्मी तुलसी के रूप में विराजित है। इस दिन हो सके तो तुलसी का 5 उपचार से पूजन जरूर करना। भक्तों, कक्षक श्री मंत्र तुलसी का आप जरूर जपना। कक्षक श्री मंत्र इस प्रकार से है: श्री हिम कलीम एवं वृंदावन स्वाहा, यह श्री मंत्र है। माता तुलसी जी से बहुत प्रसन्न होती हैं। इस दिन घी का दीप और धूप जरूर दिखाना। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य, यह 4 चीज है। तुलसी माता को चढ़ाने से माता अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। पुरुष चढ़ाते हैं तो ऐसे पुरुष के जीवन में फिर विष्णु जी की कृपा से कमी नहीं होती है। ऐसे पुरुष धर्म के मार्ग में चलने वाले होते हैं। धन की कमी कभी नहीं होती। हो सके तो इस दिन तुलसी माता को वस्त्र अलंकार से सुशोभित वस्त्र अलंकार आपको भेंट करना है। भक्तों, लक्ष्मी जी का स्तोत्र या दामोदर स्तोत्र, यह जो पाठ कहे गए हैं यह आपको जरूर करना चाहिए। तुलसी के चारों ओर दीप दान जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी को एकादशी की तिथि में दीप दान करते हैं चारों तरफ, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात कभी भी अंधेरे की प्राप्ति नहीं होती। का मतलब है कि आप जो दीप दान करते हैं वह दीप प्रकाशित होते हुए आपकी जीवात्मा को स्वर्ग तक पहुंचने में मदद करते हैं। हो सके तो इस दिन दीप दान जरूर करें, और दान करने से हमारे पूर्वज की आत्मा को भी शांति मिलती है। जो हमारे पूर्वज किसी कारणवश भोग रहे, किसी कारणवश उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो रही, तो दीप दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भक्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से 6000 गोदान के बराबर की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण को इस दिन केवल एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से असंख्य गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है।
लेकिन आज के दिन जान लीजिए, अर्थात इस दिन देव उठनी एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता, जो कि पत्ता आपको पहले से ही तोड़ कर रखना है। जिन दंपतियों के यहाँ संतान ना हो तो ऐसे व्यक्ति तुलसी नमस्कार जरूर पढ़े, इससे संतान की प्राप्ति होती है। तुलसी नमस्कार के पाठ से सिर्फ शीघ्र ही जिनका विवाह नहीं हो पाता तो उनके शीघ्र ही विवाह हो जाता है, बल्कि जो व्यक्ति विच्छेदन हो चुके हैं, जिनका कोर्ट कचहरी के मामले में कोई बड़ा केस अगर चलता है तो वह समस्या भी दूर हो जाती है। भक्तों, नए घर में तुलसी का पौधा इस दिन लगने से श्री हरि भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे घर में सभी प्रकार की मंगलकारी चीजें प्रदान करते हैं। नौकरी पाने के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए या फिर हो सके तो अपने जीवन में उन्नति के लिए तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान के आसपास में जरूर रखें। इससे आपको नौकरी में, कारोबार में प्रमोशन मिलेगा, आपको हर कार्य में तरक्की मिलेगी। आप अपने घर में भी यह कार्य कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी पर इस दिन आप हो सके तो भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर करें, क्योंकि इससे जीवन में स्थिरता आती है और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा इस दिन फलाहार करके व्रत रखने से शरीर की शुद्धि होती है और मन में शांति का वास होता है। याद रखें कि देव उठनी एकादशी न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि हमें प्रकृति और जीवों के प्रति दया और सेवा का पाठ भी सिखाती है। तो भक्तों, इस महापर्व को पूरे उत्साह से मनाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। भक्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने खास मित्रों और रिश्तेदारों को यहां जानकारी शेयर अवश्य करें। और आपने अभी तक अमन पटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर ले। राधे राधे।